हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीए मनीष निखाड़े आपको बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस आइडियाज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। दोस्तों, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो एक सेक्टर है, इसका महत्व हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। एमएसएमई जो भी सूक्ष्म और लघु उद्योग है, वो बड़ी ऑर्डर्स या बड़ी कंपनीज से ऑर्डर्स मिलने के लिए बहुत प्रयत्न में रहते हैं, यानी प्रयत्न करते रहते हैं और कष्ट भी लेते हैं। अगर किसी को ऑर्डर्स मिलते हैं बड़ी कंपनीज से, तो ये एमएसएमई उद्योजक वो ऑर्डर फुलफ़िल करने के लिए पूरा अपना तन मन धन से वो ऑर्डर पूरा करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, लेबर्स लगा के वो ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं और कस्टमर को भेज देते हैं। लेकिन जब रिकवरी का सवाल आता है तो बहुत ही तकलीफ़ हो सकती है और कुछ एमएसएमई को ये प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि माल बेचने के बाद कस्टमर का पेमेंट जो है वो डिले हो रहा है, ये जो डिले का प्रॉब्लम है या फिर रिकवरी का प्रॉब्लम है, इसका एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला है। तो उसको जो नाम दिया है उस स्कीम को गवर्नमेंट के, वो है एमएसएमई समाधान। तो उस स्कीम के तहत आप अपना जो भी आउटस्टैंडिंग बिल है, जो भी कस्टमर से बाकी है रिकवरी करना और 45 डेज़ हो चुके हैं उसको, तो ऐसे जो भी केसेस है वो एमएसएमई समाधान, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके ज़रिए पा सकते हैं। और उसको एमएसएमई एक्ट 2006, ये जो एक्ट है, इसके प्रोविजंस लागू होते हैं, यानी ये लीगल प्रोविजंस के तहत ही आपको रिकवरी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ यानी पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये गेट पेमेंट विद इन 45 डेज़ फॉर एमएसएमई, ये स्कीम क्या है। MSME get payment in 45 days. What are the provisions? The MSMED Act 2006 deals with these provisions. The Micro Small Medium Enterprises Development Act 2006, ये जो एक्ट है, इस एक्ट में इसके बारे में प्रोविजंस दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश MSEFC, दैट इज़ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को MSEFC काउंसिल इस्टेब्लिश करना है हर एक राज्य में। हर एक राज्य में एक से ज़्यादा भी ऐसे काउंसिल हो सकते हैं। MSEFC विद फैसिलिटेट एंड विल डू सेटलमेंट इन द मैटर्स ऑफ रिकवरी केम टू इट फ्रॉम MSME। तो ये जो काउंसिल है MSEFC, जो स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, ये उनके पास जो भी MSME यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से जो भी केस आती है रिकवरी के बारे में और पेमेंट के इशू के बारे में, तो वो ये काउंसिल वो केस स्टडी करेगा और उसमें जैसे भी जो भी मार्क्स से रिकवरी हो सकती है एज़ पर द एक्ट, वो देखेगा और उस रिकवरी का जो है सेटलमेंट होने का पूरा प्रयत्न करेगा। MSEFC will give direction to the customer of MSME for payment of dues with interest। तो ये जो MSEFC काउंसिल है, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो भी कस्टमर है जिनसे अमाउंट लेना है, अमाउंट ड्यू है जिस कस्टमर से, उनको डायरेक्शन दे सकता है कि वो पेमेंट करे विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ कस्टमर ने MSME यूनिट को पेमेंट करना है। तो ये मेन प्रोविजंस इस एक्ट में दिए गए हैं
जो एमएसएमई बिजनेसमैन को बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्कीम। तो ये जो स्कीम है उसके क्या विशेषताएं हैं, हु कैन अप्लाई, इस स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है। एनी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज विथ वैलिड उद्योग आधार कैन अप्लाई एज पर दिस स्कीम। दोस्तों, एप्लीकेशन करने के लिए कंडीशन बहुत ही आसान है कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस एज़ पर द एक्ट जो भी नॉर्म्स है वो होने चाहिए उस बिज़नेस को एप्लीकेबल, यानी कि वो छोटे सूक्ष्म और लघु उद्योग होने चाहिए। दूसरा एक है कि उस बिजनेसमैन के पास उद्योग आधार जो है वो होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी बिजनेसमैन या यूनिट, छोटा यूनिट, इस स्कीम में एप्लीकेशन दे सकता है। कस्टमर हैज़ टू पे to MSME due bill amount with compounded interest at the rate which is 3 times of bank rate। जो भी कस्टमर पेमेंट कर नहीं रहा है और उसका बिल एमएसएमई को ड्यू है, तो उस कस्टमर से हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, जो कि बैंक का जो भी रेट चल रहा है उस टाइम पे, उस रेट के 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करके वो बिल अमाउंट ले सकते हैं। तो रिकवरी के जो जो भी प्रोविज़न है इसमें वो बहुत ही सख्त है, और बिल के अमाउंट के साथ एमएसएमई यूनिट को इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो भी बैंक इंटरेस्ट रेट के 3 गुना ज़्यादा जो भी रेट है वो अप्लाई करके। एवरी केस फाइल्ड विथ MSEFC शैल बी डिसाइडेड विदिन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सच रेफरेंस। तो ये जो काउंसिल है वहाँ एक बार केस फाइल हो गया रिकवरी के बारे में, तो उस काउंसिल को वो केस 90 डेज़ यानी 90 दिन में फाइनल करना ही है। यानी 90 दिन के अंदर ही जो भी केस का पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिज़ल्ट है वो देना ही पड़ेगा। तो ये मेन फीचर्स है स्कीम के जो बहुत ही फ़ायदेमंद है एमएसएमई यूनिट्स के लिए। आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कहाँ अप्लाई करें, कौन से गवर्नमेंट के साइट पे ये है, तो उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो वो है एमएसएमई समाधान। तो ये गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है। वहाँ एमएसएमई समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा एक वेबसाइट पे पेज खुलेगा। ये जो वेबसाइट है वो मिनिस्ट्री ऑफ MSMSE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो वेबसाइट है, यहाँ आप जाके इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं कि ये स्कीम क्या है, इसमें अब तक क्या क्या हुआ है, कितने क्लेम्स फाइल हुए, कितने क्लेम्स का रिज़ल्ट आया है, कितना अमाउंट रिलीज़ हुआ है, ये सब इसमें आप देख सकते हैं। इसमें केस फाइलिंग हो सकता है ऑनलाइन। आप अगर केस फाइल करते हैं उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। फैक्ट शीट डाटा है, जो भी पास्ट में केसेस फाइल हुए हैं उसके बारे में डाटा वहाँ अवेलेबल है। तो इस वेबसाइट पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। मोर देन रुपीज़ 1750 crores of dues have been recovered for the benefit of MSME till date। तो ये जो MSME समाधान, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इसमें आज तक लगभग 1750 करोड़ रुपए के ड्यूज़ आज तक MSME को मिले हैं। तो 1750 करोड़ तक के जो भी रिकवरी बाकी थी MSME सेक्टर में, जो भी कस्टमर ने बिल का पेमेंट किया नहीं था, तो अब तक 1750 यानी स्कीम शुरू होने से लेके अभी रिसेंट टाइम तक
अगर हम देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट 1750 करोड़ का अभी तक रिकवर हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई को ये एक अच्छा पेमेंट हुआ है और रिलीफ मिला है। सो थैंक यू। कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में अगर आपको और जानकारी या फिर कुछ गाइडेंस कंसल्टिंग चाहिए। शेयर विथ ऑल एमएसएमई बिजनेसेस इन योर कॉन्टैक्ट एंड हेल्प मोर पीपल। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी बिजनेसमैन ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि मालूम नहीं किसी को इसका फ़ायदा हो सकता है, और अगर फ़ायदा होता है तो अच्छा ही है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो in most of the businesses group. Thanks for watching. तो दोस्तों, इस तरह से आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपका भी कुछ बिल आउटस्टैंडिंग है, यानी आपको अगर पेमेंट नहीं मिला है और उसके बाद आपने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, कम्युनिकेशन किए हैं कस्टमर से, कस्टमर को फॉलोअप किए हैं, फिर भी आपको कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ कम्युनिकेशन फॉलोअप होना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम के पहले आपने क्या क्या प्रयत्न किए हैं रिकवरी के लिए, वो भी गवर्नमेंट देखेगी। तो अगर बहुत सारे प्रयत्न होने के बाद भी आपको अगर अपना बिल का पेमेंट नहीं मिल रहा है और उसका जो रीज़न है वो कुछ भी आपको डाउटफुल लगता है, तो आप इस स्कीम में अवश्य अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर आगे आने वाले भी बहुत इन्फॉर्मेटिव और बिज़नेस रिलेटेड गाइडेंस के बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और जिस भी एमएसएमई को ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर फ्यूचर में भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिए, तो फिर बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।